बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और सबसे बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा। इलेक्शन की तारीख़ क्या सामने आई है, कहाँ से ये ऐलान सामने आया है, इस पर भी कुछ अहम एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। खुफिया सर्वे और इस खुफिया सर्वे के नताइज भी कप्तान के हक़ में और कप्तान को नाकाबिल शिकस्त करार दे दिया है। ये खुफिया सर्वे किसने करवाया, क्या नताइज थे इसके, इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, निगरान हुकूमत के हवाले से जो कि आज हल्फ लेने जा रही है, कुछ अहम नाम सामने आए हैं और कुछ अहम नामों की जो छुट्टी है वो हुई है। ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम शख्सियत का नाम जो कि लिया जा रहा था, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वो नाम लिया जा रहा था, इस नाम को काबीना तक में शामिल नहीं किया गया। ये नाम कौन सा है, मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान साहब पर दबाव डालने के लिए मज़ीद अब क्या इक़दाम उठाया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब किसी भी शर्त या किसी भी बात को ख़ास तौर पर बाहर भेजने के हवाले से जो उनको कहा जा रहा है उस पर मानने को तैयार नहीं है। तो मज़ीद दबाव के लिए क्या किया गया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, निगरान काबीना का जो मामला है वो आपके सामने रखता हूँ। और निगरान काबीना आज हल्फ लेने जा रही है और आज की जो ये निगरान काबीना हल्फ लेगी, इनमें हफीज़ शेख का नाम मौजूद नहीं है। हफीज़ शेख का नाम मोस्ट फेवरेट के तौर पर लिया जा रहा था, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के लिए। और वज़ीर-ए-आज़म तो खैर वो नहीं बन पाए निगरान, लेकिन उसके बाद बतौर निगरान वज़ीर ख़ज़ाना उनका जो नाम है वो फिर आलमोस्ट कोई 80-90% तक फेवरेट उनको करार दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो इतलात सामने आ रही हैं, जो निगरान काबीना बनाई गई है जो कि आज हल्फ लेगी, नाम तो सामने नहीं आए, ज़राए से ही गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन इन नामों के अंदर हफीज़ शेख का नाम मौजूद नहीं है। ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, हफीज़ शेख की छुट्टी, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का नाम सामने आ गया। शमशाद अख्तर ख़ान को वज़ारत ख़ज़ाना की ज़िम्मेदारी देने का फ़ैसला, गौहर एजाज़ निगरान वज़ीर तिजारत व सनत मुकर्रर किए जाएंगे। इसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल दे दी है। साथ ही साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ज़ाना के लिए फेवरेट करार दिए जाने वाले हफीज़ शेख की अब छुट्टी हो चुकी है। तो ये नाज़रीन एक अहम ख़बर थी, एक अहम नाम था हफीज़ शेख को। ये भी समझा जाता था कि बहुत सारे हलकों के बहुत ज़्यादा ये करीब हैं, लेकिन इनकी छुट्टी हो चुकी है। इसके अलावा मज़ीद कौन से नाम हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मज़ीद नामों में एक तो जलील अब्बास जिलानी है, इसके अलावा डॉक्टर शमशाद अख्तर, इसके अलावा गौहर एजाज़, ताबिश गौहर, अनीक अहमद, डॉक्टर उमर सैफ, वकार मसूद और सरफराज भुगटी जो हैं वो निगरान वज़रा के तौर पर काबीना में शामिल किए गए हैं। तो ये मज़ीद कुछ नाम थे। खैर, अब से जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ही जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो होगी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हल्फ लेंगे निगरान काबीना से। तो उस वक्त मुकम्मल काबीना भी सामने आ जाएगी कि कौन कौन से नाम शामिल किए गए हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए 26 अफराद की जो फहरिस्त है वो तैयार की गई है और ये फहरिस्त सुप्रीडेंट अटक जेल को भी दे दी गई है। इमरान खान साहब से अब तक की जो मुलाकात हुई है जेल में वो सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया हैं उनकी ही हो सकी है। यहाँ तक कि जो उनके वकला हैं उनकी भी मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। वो बार बार जाते हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, मासवाए पहली मरतबा जब सिग्नेचर करवाए जाने थे, ज़ाहिर सी बात है अपने वकील को उन्होंने पावर ऑफ अटार्नी देनी थी, तो तब एक मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात जो है वो नहीं हुई। बहरहाल अब ये ख़बर सामने आई है कि 26 अफराद पर मुश्तमिल ये फहरिस्त दे दी गई है और ये 26 अफराद इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करेंगे। मुलाकातियों की फहरिस्त में घर के कुछ अफराद और पार्टी रहनुमाओं के अलावा इमरान खान के डॉक्टर और वकला भी शामिल हैं। फहरिस्त जो है वो हवाले कर दी गई है
और रिपोर्ट किया गया है जी कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और इनकी बहनें उज़मा खान व अलीमा खान के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। पार्टी रहनुमाओं की तरफ से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, उमर अयूब और रऊफ़ हसन के जो नाम हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जानने के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं उनका भी नाम दिया गया है, जबकि वकला में नईम हैदर पंचोता, अली एजाज और गोहर अली ख़ान, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर और शेर अफजल मुरवत के जो नाम हैं वो भी दिए गए हैं। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी इमरान खान साहब के हवाले से। आगे चलते हुए इलेक्शंस के हवाले से आपको एक बड़ी ख़बर देता चलूँ तो इलेक्शन की तारीख़ का आप ये समझ लें कि जो ऐलान है वो कर दिया गया है और ये ऐलान किया गया है राजा रियाज की तरफ से। राजा रियाज बज़ाहिर बिल्कुल उनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि उनको तो कोई भी पेशानता ही नहीं है, जैसे कि वो ख़ुद भी फ्लोर के ऊपर ये कह चुके हैं। लेकिन चूँकि अपोजिशन लीडर का ओहदा उनके पास था और फिर जो नाम उनको दिया गया वही नाम उन्होंने पेश किया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उस वक्त बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, और खैर कोई ऑप्शन भी नहीं था उनके पास, उन्होंने जो राजा रियाज को नाम दिया गया और फिर राजा रियाज ने आगे पेश किया निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ साहब का, तो उसकी जो मंजूरी है वो दी। अब राजा रियाज साहब जो है वो ये कहते हैं कि बल्कि बड़ा दावा वो करते हैं कि फरवरी के मिड में जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे और उनके दावे को इस तरह से जो है वो रद्द भी नहीं किया जा सकता और उनकी बात को संजीदा इसलिए भी लिया जा सकता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर उनका इन दिनों उठना बैठना या इन दिनों जिनके साथ उनके राब्ते वगैरह हैं, जो तफसीलात हैं, उसको संजीदगी से भी लेना चाहिए। आप देखें कि किसने ये सोचा था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जो तैनाती है वो राजा रियाज करेंगे, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी उनके नाम को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि उनके पास भी कहीं से नाम आया और फिर उन्होंने आगे दे दिया, लेकिन ये एक बड़ा दावा उनकी जानिब से किया गया है कि इलेक्शन जो हैं वो अगले साल फरवरी के मिड तक हो जाएंगे। और वैसे भी एक सोर्स से जो इतला भी सामने आई है वो ये है कि फरवरी में जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे और इसकी जो सबसे बड़ी एक मेन रीज़न भी है वो ये है कि मार्च में फिर सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सेनेट के इंतखाबात के लिए से पहले आम इंतखाबात का जो मामला है वो क्लियर हो जाना चाहिए, इसके बाद फिर जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो भी होंगे। तो इस वजह से जो फरवरी है, मिड फरवरी, इसमें ये हो सकता है कि 4-5 दिन आगे या 4-5 दिन पीछे हो सकते हैं, लेकिन मिड फरवरी जो है वो इलेक्शन के डेज़ होंगे और उनमें से कोई एक दिन चूज़ किया जाएगा पोलिंग के लिए। तो ये इलेक्शंस के हवाले से बड़ी ख़बर थी और साथ ही साथ दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है और इस इजलास की अंदरूनी कहानी ये है कि जो CCI का इजलास था जिसमें मरदमशुमारी के हवाले से जो नोटिफिकेशन सा एक जारी किया गया था, इसको देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन के इस इजलास में कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो करनी ही करनी हैं। यानी इसका भी एक मतलब ये हुआ कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर नहीं होने जा रहे। अगेन ये राजा रियाज की जो उन्होंने दावा किया है मिड फरवरी का, उसको भी दुरुस्त साबित कर रहा है कि अगर ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये होंगी तो इसमें 3-4 महीने तो चाहिए और फिर उसके बाद इलेक्शन के लिए भी 2-1 महीने चाहिए शेड्यूल के लिए, तो 6 महीने तो वैसे ही मामला डिले हो गया। तो इसका मतलब है कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो नहीं होने जा रहे। और अभी तकरीबन 9 अगस्त को जो निगरान हुकूमत थी वो आई, ये असम्बलियाँ तहलील हुई 9 अगस्त के बाद आज 17 तारीख हो गई है, यानी कि 8 दिन हो चुके हैं, हफ्ते से ऊपर टाइम हो चुका है। अभी तक इलेक्शन के लिए जो हुकूमत निगरान लाई गई है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन तमाम तर बातें कर रहा है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से कोई भी किसी भी कोने से जो बात है वो सामने नहीं आ रही। इसका मतलब यही है कि जो निगरान सेटअप है ये लंबे अरसे के लिए है और फरवरी तक है। हाँ, इसमें ये जो ख़बरें सामने आ रही थी या दावे सामने आ रहे थे कि 1-2 साल के लिए इलेक्शन डिले हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। 1-2 साल के लिए इलेक्शन डिले नहीं होंगे, इलेक्शन फरवरी के मिड में हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अंदरूनी इजलास की जो अंदरूनी कहानी है उसमें भी ये है कि हल्का बंदियाँ उन्होंने करने का फ़ैसला कर लिया है। अब हल्का बंदियों में
वो कोई 4-1 महीने लेंगे और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर बड़ी जो दिलचस्प बात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार ने एक अहम दरख्वास्त दायर कर दी है और इस दरख्वास्त में ये कहा गया जी कि जो CCI इजलास हुआ है ये जो है वो एक तो गैर कानूनी तौर पर इसमें 2 निगरान वज़ीर आला जो थे वो शरीक हुए थे, एक KP के और एक पंजाब के। इनकी जो शिरकत थी ये गैर कानूनी थी। इस वजह से इस इजलास ने जो मरदमशुमारी के इजरा की जो मंजूरी या वो जो नोटिफिकेशन जारी किया था नई मरदमशुमारी के हवाले से, तो वो ये नहीं कर सकता। तो इसलिए उस नोटिफिकेशन को कालादम जो है वो करार दिया जाए या मुअत्तल करार दिया जाए और इलेक्शन जो हैं वो हर सूरत 90 रोज़ के अंदर करवाए जाएं। ये एक और नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कहा गया है जी कि चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस के तहत ये जो मामला है इसको सुने। तो ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक इंटरेस्टिंग मोड़ है जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या एक्शन लेती है ये अहम होगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला मौजूद है, शेड्यूल भी मौजूद है, लेकिन उसके तहत जो इलेक्शंस हैं वो नहीं हो पाए। इसमें मज़ीद जो कुछ तफसीलात है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो नई मरदमशुमारी के इजरा की मंजूरी का मुश्तरका मफादात कौंसल का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। कबल अज़ वक्त असम्बलियों की तहलील पर 90 दिनों में इंतखाबात करवाना आइन का बुनियादी जुज़ है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात में ताख़ीर आइन को सबूतास करने के मुतरादिफ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के आइनी तकाज़े को पूरा करने में नाकाम रहे। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद सदर मुमलिकत असर नो मुश्तरका मफादात कौंसल की तश्कील ही नहीं कर सकते। निगरान हुकूमतों का काम आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाना है। निगरान वज़राए आला मुंतखब वज़राए आला की तरह अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। निगरान वज़राए आला तो मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास में भी शिरकत के अहल नहीं थे। तो ये कुछ अहम तफसीलात है जो कि इसमें अपनाई गई हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन, एक आपको सर्वे के हवाले से और इमरान खान साहब के ऊपर जेल में मज़ीद किस तरह से दबाव डाला गया है वो आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करता हूँ। एक तो सर्वे आपको बताता चलूँ, एक खुफिया सर्वे करवाया गया है और सर्वे के नताइज सामने आए हैं। और ये जो सर्वे करवाया गया है बड़ा इसमें चूँकि ये कहा क्या जाता है, बल्कि ये चीज़ है कि जो नौजवान हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो सारे के सारे इमरान खान के साथ हैं। तो इस वजह से इस सर्वे के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन स्ट्रेंथ और जो नया वोटर है उसको शामिल ही नहीं किया गया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त 80-90% के करीब उनकी पॉपुलैरिटी है। जितने भी सर्वेज उठाकर देख लें जिनमें ओवरऑल पॉपुलेशन को शामिल करके सर्वे किया गया, उनके जो नताइज हैं वो 80-90% इमरान खान साहब के हक़ में हैं। लेकिन इस सर्वे में जो स्ट्रेंथ है नौजवान, इनको शामिल नहीं किया गया, दीगर लोगों को जो है वो इसमें शामिल किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सर्वे नताइज हैं, इन नताइज के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो अब भी पहले नंबर पर है 52% के साथ, और जो नून लीग आप कहें या दीगर जमातों के हवाले से कहें तो 29%। यानी कि जो मेन स्ट्रेंथ है, जो मेन वोट पावर है या मेन वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर उसको ख़त्म किया जाए या उसको अगर साइड पर भी रखा जाए तो उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनके जीतने के चांसेस है इलेक्शन में, वो आलमोस्ट दुगने हैं। यानी कि एक तरफ 29% और दूसरी तरफ फिर भी इमरान खान साहब 52% हैं। और अगर इसमें उन नौजवानों को शामिल किया जाए तो बड़ी आसानी से ये 80-90% होते हैं। तो ये एक खुफिया सर्वे जो है वो करवाया गया और इसमें देखा गया कि अगर इस तरह से सर्वे करवाया जाए तो तब क्या नताइज सामने आते हैं, तो तब भी इमरान खान ही नताइज में नंबर 1 सामने आया है। आखिर में नाज़रीन जेल के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलो। इमरान खान साहब के हवाले से इसमें यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा कायम कर लिया गया है और ये मुकदमा है साइफ़र गुमशुदगी का। और इस हवाले से इतलात के मुताबिक जेल में इमरान खान साहब से पूछगछ भी की गई है कि ये जो साइफ़र है ये किस तरह से गुम हो गया, इसका जो मुकदमा है। और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब के हवाले से अब तक जितने भी उनको पैगामात पहुंचाए गए, उनको कहा गया
कि आप बाहर चले जाएं या खामोशी इख्तियार कर लें। किसी तरह का दबाव इमरान खान साहब ने कबूल करने की नहीं किया। और अब ये एक नई चीज़ सामने आ गई है कि जो साइफ़र है वो भी इमरान खान साहब के ऊपर डालते हुए मुकदमा इसका भी दर्ज किया गया है। ऑलरेडी 200 के करीब मुकदमे हैं, तो ये एक और मुकदमा भी हो गया है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ ये हो गई है कि इमरान खान साहब जेल में भी उनसे जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। तो ये नाज़रीन आज कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।